कमरा अंधेरे में डूबा है। खामोशी इतनी गहरी है कि तुम अपनी धड़कन सुन सकते हो। तुम्हारे सामने वो रो रही है। उसके आंसू मोतियों की तरह उसके गालों से फिसलकर सीधे तुम्हारे विवेक पर गिरते हैं। हर एक बूंद एक भारी पत्थर है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। तुम हिल नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग चीख रहा है, लेकिन तुम्हारे होंठ सिले हुए हैं। तुम्हारे अंदर एक जंग छिड़ी है, उसे संभालने की इच्छा और इस अजीब सी घुटन के बीच तुम सोचते हो, मैंने क्या गलत किया? यह सवाल एक जहर की तरह तुम्हारी नसों में फैलता है। तुम दोषी महसूस करते हो, भले ही तुम्हें अपराध का पता न हो। यह दुख नहीं है जो तुम देख रहे हो, यह एक प्रदर्शन है, एक बेहद सधा हुआ शक्तिशाली प्रदर्शन। और तुम इसके अकेले दर्शक हो। आंसू प्रकृति का सबसे शक्तिशाली हथियार। वे सहानुभूति जगाते हैं, वे तर्क को मौन कर देते हैं, वे तुम्हें डिसआर्म कर देते हैं, तुम्हें अपनी रक्षा करने में असमर्थ बना देते हैं। यह कोई इत्तेफाकर नहीं, यह मनोविज्ञान है। इसे कहते हैं हथियारबंद लाचारी, वेपनाइज्ड वल्नरेबिलिटी। एक ऐसी स्थिति जहां कमजोरी को ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह जानती है, शायद अवचेतन रूप से, कि उसके आंसू तुम्हारे अंदर एक जैविक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वे रक्षक हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले। जब वह रोती है तो तुम्हारा रक्षक मोड सक्रिय हो जाता है। तुम वजह नहीं पूछते, तुम बस दर्द को रोकना चाहते हो, और यहीं तुम जाल में फंस जाते हो। यह भावनात्मक ब्लैकमेल का सबसे शुद्ध रूप है। अगर तुम वह नहीं करोगे जो मैं चाहती हूं, तो मैं तुम्हें वह दर्द दिखाऊंगी जो तुम सहन नहीं कर सकते। मेरा दर्द। सच तो यह है, आंसू अक्सर उस चीज के लिए नहीं होते जो हो चुका है, वे उस चीज को रोकने के लिए होते हैं जो होने वाला है। तुम्हारी आजादी, तुम्हारा फैसला, तुम्हारी तर्क। चलो एक कहानी देखते हैं, आरव और माया। एक जोड़ा जो परफेक्ट लगता था सतह पर। आरव को विदेश में उसके सपनों की नौकरी मिली, एक अवसर जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने उत्साह के साथ माया को यह खबर सुनाई। माया की प्रतिक्रिया शब्द नहीं, सिर्फ आंसू, शांत, नियंत्रित और दिल चीर देने वाले। उसने कहा, तुम चले जाओगे, मैं यहां अकेली रह जाऊंगी। उसने यह नहीं कहा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। उसने कहा, मेरा क्या होगा। अंतर सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। पहला वाक्य चिंता व्यक्त करता है, दूसरा एक आरोप है, तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम मुझे तोड़ रहे हो। आरव का उत्साह अपराध बोध में बदल गया। उसका सपना अब एक स्वार्थी इच्छा की तरह लगने लगा। हर बार जब वह जाने की बात करता, माया की आंखों का बांध टूट जाता। यह उसके भविष्य के लिए आंसू नहीं थे, यह उसके नियंत्रण के खोने का डर था। आरव उसकी दुनिया का केंद्र था और वह उसे अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाने दे सकती थी। अंत में आरव टूट गया। उसने नौकरी से इनकार कर दिया। उसने अपने सपनों का गला घोंट दिया ताकि माया के आंसू रुक सके। और जिस पल उसने कहा, मैं नहीं जा रहा, क्या हुआ? आंसू तुरंत सूख गए। एक पल में उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली। राहत की नहीं, बल्कि जीत की। खेल खत्म हो चुका था, वह जीत गई थी। यह है आंसुओं का काला सच। जब वे हेर फेर का एक उपकरण होते हैं, तो वे तुम्हारी भावनाओं के लिए एक स्विच की तरह काम करते हैं। वे तर्क को बंद कर देते हैं और अपराध बोध को चालू कर देते हैं। वे तुम्हारी इच्छा को बंद कर देते हैं और तुम्हारी जिम्मेदारी को चालू कर देते हैं। तो तुम क्या करते हो? क्या तुम पत्थर बन जाते हो? हर आंसू पर संदेह करते हो? नहीं, यह समाधान नहीं है। यह तुम्हें अकेला और कड़वा बना देगा। समाधान जागरूकता में है, पैटर्न को पहचानने में है, सच्चे दुख और प्रदर्शन के बीच के अंतर को समझने में है। सच्चे आंसू वे अनियंत्रित होते हैं, वे चेहरे को तोड़ मरोड़ देते हैं। उनके साथ अक्सर गुस्सा, हताशा या गहरी उदासी होती है। वे शुद्ध और अनफिल्टर्ड होते हैं। प्रदर्शन वाले आंसू
वे अलग होते हैं, वे अक्सर सुंदर होते हैं। एक अकेला आंसू, एक कांपती हुई आवाज, लेकिन आंखें देखो, आंखें हमेशा कहानी बताती है। क्या वे तुम्हारी प्रतिक्रिया का आकलन कर रही हैं? क्या आंसू ठीक उसी समय आते हैं जब तुम पीछे हटने की कोशिश करते हो? क्या वे तुम्हारी हार के बाद तुरंत बंद हो जाते हैं? यह पैटर्न है, ये एक नृत्य है, और तुम अनजाने में साथी बन गए हो। अगला कदम, नृत्य को बदलना। अपराध बोध में डूबने के बजाय शांत रहो, उनकी भावनाओं को स्वीकार करो, लेकिन अपनी सीमाओं पर टिके रहो। कहो, मैं देख रहा हूं कि तुम दुखी हो और मुझे इसका खेद है, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदले। यह क्रूरता नहीं है, यह सम्मान है, अपने लिए सम्मान और उसके लिए भी। तुम उसे यह संदेश दे रहे हो कि तुम एक साथी हो, कठपुतली नहीं। सच्चे रिश्ते हेरफेर पर नहीं, बल्कि ईमानदारी पर बनते हैं, भले ही वह ईमानदारी दर्दनाक हो। अगली बार जब तुम आंसुओं का सामना करो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। एक सांस लो, देखो, सुनो, सिर्फ उसकी भावनाओं को नहीं, बल्कि उसके इरादे को भी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा सबसे मासूम चेहरे के पीछे छिपा होता है, और सबसे गहरी सच्चाई सबसे नमकीन आंसू में तैर रही होती है।